Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 11 of exercise 9.2 class 6. State true or false. First statement है the sum of two right angles is always a straight angle. So two right angles क्या होते हैं 90 डिग्री. ठीक है, अब इन दोनों 90 डिग्रीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 180 डिग्री. अब 180 डिग्री हमें पता है 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स एंगल. सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री. एक्यूट एंगल क्या होता है एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं एक्यूट एंगल्स की. एक तो लेते हैं छोटी से छोटी एक्यूट एंगल्स की एग्जाम्पल्स. छोटे से छोटा एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री. तो ये तो हो गया 2 डिग्री, मतलब दिस इज एन एक्यूट एंगल. ठीक है, यहीं से हमें पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि अगर हमारे पास छोटे छोटे एक्यूट एंगल्स हैं जैसे 1 डिग्री का ले लो या आप 10 डिग्री एंड 20 डिग्री के 2 एक्यूट एंगल्स ले लो, तो उनका सम कितना होगा 30 डिग्री. यहाँ 1 डिग्री एंड 1 डिग्री का कितना सम हो गया 2 डिग्री. 2 डिग्री एंड 10 प्लस 20 30 डिग्री. दीज आर एक्यूट एंगल्स, दीज आर नॉट रिफ्लेक्स एंगल्स. सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है कि 2 एक्यूट एंगल्स का जो सम है वो हमेशा ही रिफ्लेक्स एंगल होगा, this statement is false. Third statement है the obtuse angle has measurement between 90 degree and 180 degree. This statement is true. क्योंकि obtuse angle क्या होता है between 90 degree and 180 degree. Fourth statement है a complete revolution has 4 right angles. So this statement is true. complete revolution में होते हैं 360 degree. एंड 360 डिग्री को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 360 डिग्री बाय 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री को ही हम बोलते हैं राइट एंगल. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय.